Question number 4. In question number 4, it is given PQ and RS intersects at T. PQ and RS intersect at T. Angle PRT is 40 degree. Angle RPT is equals to 95 degree. Angle TSQ is equals to 75 degree. And we have to find the value of angle SQT. आप एंगल SQT भी लिख सकते हैं या आप एंगल X भी लिख सकते हैं. X लिख के आप यहाँ X मार्क कर दीजिए, तो आप X भी लिख सकते हैं और आप एंगल SQT भी लिख सकते हैं. हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ X? इन ट्राइंगल PRT, you can use एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल. ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री. तो आप इस ट्राइंगल PRT में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हो. सो इट विल बी 95 प्लस 40 प्लस एंगल, लेट अस सपोज इट इज Y, प्लस Y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंड राइट एंगल सम प्रॉपर्टी. 90 plus 45 is 135. 135 plus y is equals to 180, and y is equals to 180 minus 135 and is equals to 45. So y is 45. And students, if y is 45, then let us suppose it is z. If y is 45, then z is also 45. Why? Because two lines intersect each other. जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो कौन से एंगल्स बनते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा कैसे होते हैं? इक्वल. सो एंगल y इज इक्वल्स टू एंगल z इज इक्वल्स टू एंगल y. देयर इंप्लाइज एंगल z इज इक्वल्स टू एंगल y. रीजन? वर्टिकली अपोजिट एंगल. सो एंगल z इज इक्वल्स टू 45 डिग्री. तो आपके पास एंगल z कितना आ गया? 45 डिग्री आ गया. Now again in triangle TSQ, you can again use angle sum property. So it will be 45 plus 75 plus x is equals to 180 degree. Reason is same, angle sum property. 5 and 5 10, 7 4 11 and 112 plus x is equals to 180 degree and x is equals to 60 degree. Answer. Question number 5. In question number 5, it is given PQ perpendicular PS. PQ is perpendicular to PS, so that this angle P is equals to 90 degree. PQ parallel RS. PQ parallel RS. जब भी आपके पास पैरेलल लाइन आती हैं, आप हमेशा याद रखिए ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, एंड सम ऑफ कोइंटीरियर्स आर 180 डिग्री. सो एंगल SQR is 28 degree. Angle QRT is equals to 65 degree. And you have to find the values of x and y. आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है. x की वैल्यू आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं. आप देखिए पैरेलल लाइन के बीच में ये z बन रहा है. आप देखिए ये बन रहा है ना z. दिस एंड दिस, ये z बन रहा है. और क्या बताया था मैंने आपको? पैरेलल लाइन के बीच में जब z बनता है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल. So x plus 28 किसके इक्वल हो जाएगा? 65 डिग्री के. So we can easily find the value of x. So write it. Solution. PQ is parallel to RS. It is given. There implies angle PQR. Angle PQR is equals to angle QRT. Reason? Alternate interior angles. When lines are parallel, alternate interior angles are equal. PQR के प्लेस पे हम लिख सकते हैं x plus 28.
x प्लस 28 और क्यू आर टी के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं 65 डिग्री. सो x आपके पास आ गया 65 माइनस 28. 15 minus 8 is 7 and 5 minus 2 is 3. So x is equals to 37 degree. तो x की वैल्यू आपके पास 37 आ गई. Now in triangle PQS. In triangle PQS we can use angle sum property of a triangle. So we can write 90 plus 37 plus x is equals to plus y is equals to 180 degree. What is the reason? Reason is angle sum property. So it is 7, 9 plus 3, 12, 127 plus y is equals to 180 degree. So y is equals to 180 minus 127 and it will be 10 minus 7, 3 and 7 minus 2, 5. So y is equals to 50 degree. तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 50 डिग्री और x की वैल्यू आपके पास आ गई 37 डिग्री. In question number 6, PQR is a triangle and QT is the bisector of angle Q. Bisector means the line which divides an angle into two equal parts. एक ऐसी लाइन जो गिवन एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. सो लेट अस सपोज दिस पार्ट इज x एंड दिस पार्ट इज आल्सो x. ऐसे ही RT भी क्या है बाइसेक्टर है. किसका है? जब हमने QR को प्रोड्यूस कर दिया S तक, ट्राइंगल PQR की साइड QR को S तक प्रोड्यूस कर दिया तो आपके पास एक्सटीरियर एंगल बना PRS और PRS को RT बाइसेक्ट करती है. सो लेट अस सपोज दिस एंगल इज Y, देन दिस एंगल इज आल्सो Y. सो इन ट्राइंगल PQR, PRS इज द एक्सटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल आप प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है. सो इन ट्राइंगल PQR, in triangle PQR 2y is equals to 2x plus angle P. Reason exterior angle property. 2y is equals to 2x plus angle P. आप देखिए y plus y 2y हो गया. 2y is equals to x plus x 2x plus angle P. It is equation number 1. Now let us come to the triangle QTR. In triangle QTR, triangle QTR के लिए y क्या है? एक्सटीरियर एंगल. y is exterior. तो y किसके इक्वल हो जाएगा? y is equals to एंगल T plus x. ये वाला इतना ही एंगल आएगा ना. सो इन ट्राइंगल QTR एंगल y is equals to एंगल x plus एंगल t. एंगल y is equals to एंगल x plus एंगल t. ये भी किससे हो गया? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. लेट अस सपोज मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2. इक्वेशन 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. हम क्यों कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई? क्योंकि आप देखिए इक्वेशन नंबर 1 में 2y है तो अगर हम यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं. सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2. सो इट विल 2y is equals to 2x plus 2 of angle T. Let us suppose it is equation number 3. Now you can compare 1 and 3. तो 2y की वैल्यू 2x plus angle P हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. So from 1 and 3 we get, तो 1 और 3 से हमको क्या मिल गया बेटा? 2x
प्लस एंगल P इज इक्वल्स टू 2x प्लस एंगल T. 2x plus angle P is equals to 2x plus 2 of angle T. It is 2. 2x plus angle P is equals to 2x plus 2 of angle T. So 2x same sign है और LHS RHS में है तो हम कट कर सकते हैं. So we are left with angle P is equals to 2 of angle T. Angle P को हम क्या लिख सकते हैं? QPR. और एंगल T को हम क्या लिख सकते हैं? QTR. सो 2 को आप डिवाइड में ले जाइए, ये आपके पास हो गया QTR. T को हमने क्या लिख दिया? QTR. QTR इज इक्वल्स टू 1/2 एंगल QPR. हैंस प्रूव्ड. हमें यही प्रूव करना था ना. एक बार मैं वापस रिपीट कर देती हूँ क्वेश्चन को. आपके पास इस क्वेश्चन में 2 ट्राइंगल्स बन रहे थे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक PQR के लिए PRS एक्सटीरियर एंगल था. सो हमने लिखा 2y इज इक्वल्स टू 2x प्लस एंगल P. इट इज इक्वेशन नंबर 1. फिर हमने QTR में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई. इट विल बी y प्लस एंगल x प्लस एंगल T. ये वाला एंगल एक्सटीरियर अपोजिट एंगल्स के इक्वल होता है. पहले केस में P आया, नेक्स्ट केस में T आया. फिर हमने इक्वेशन नंबर 2 की 2 से मल्टीप्लाई कर दी. इट विल बी 2y प्लस 2x प्लस 2t. दोनों कंपेयर किया 1 और 3 को. 2y के प्लेस पे हमने रखा 2x प्लस एंगल P. तो यहाँ पे आपके पास हो गया 2x प्लस एंगल P इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2 एंगल T. 2x से 2x कट गया. देन एंगल P इज इक्वल्स टू 2 ऑफ एंगल T. 2 डिवाइड में आ गया तो एंगल QTR इज इक्वल्स टू हाफ एंगल QPR.